राधे राधे, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी का मेरे न्यू ब्लॉग में स्वागत है। तो गाइस सुबह सुबह घूम फिर के घर आ चुके हैं और अब थोड़ी व्यायाम करेंगे, नहाएंगे और फिर पूजन करेंगे। देखिए आज के दिन आपको क्या दिखाते हैं, जुड़े रहिए। तो घूम फिर के घर आ चुके हैं और मूर्ति को छत में छोड़ दिया है। मूर्ति छत में ही रहता है। थोड़ी देर यहाँ व्यायाम करते हैं और थोड़ी देर व्यायाम करके फिर नहाएंगे। तो यहाँ का से सुबह का सुंदर व्यू आपको दिखाते हैं। देखिए हमारे आंगन में पारिजात का फूल है। इसके पारिजात के फूल का पेड़ है, फूल गिरते रहते हैं। ये देखिए चारों तरफ का नज़ारा और बड़ा अच्छा लगता है हमारे छत से। तो गाइस सुबह उठ के व्यायाम करके और फिर सैलून के पास गए, कटिंग करवा के आए और अब घर जाके नहाते हैं। नहा के फिर पूजन करते हैं। आज थोड़ी नहाने में लेट हो गई क्योंकि सैलून वाला बड़ी लेट आया। तो अब घर को जा रहे हैं कटिंग करवा के और घर जाके फिर नहाते हैं। तो गाइस अभी मैं आया हूँ सुबह सुबह हमारे कचरा जी के यहाँ और यहाँ छोटे से नन्हे से बच्चे का जन्मदिन है मृदुल का। तो यहाँ पूजा की तैयारी हो रही और सर्वप्रथम मार्कंडे पूजन होता है। पूजा की तैयारी हो रही। जरा सा क्यूट सा बच्चा मृदुल खड़ा है, इसको हल्दी लगेगी और मार्कंडे पूजन होगी। अभी सुबह सुबह यहाँ पर आया हूँ। तो मृदुल को लग रही हल्दी। मार्कंडे पूजन से पहले लगती है हल्दी। चलो लगाओ, हल्दी लगाओ। सगुना कर दे हो, सगुना दे हो। ये ना दिखने की तो जरूरत नामानि विद्यारंभे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे चैव विघ्नतस्य न जायते। शुक्लांबरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। अभिसिद्धार्थसिद्धार्थं पूजिताय स्वयं गणपतये नमः। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमस्तुते। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वदा नमस्तुते। महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती श्री दुर्गा देवी नमः। नमो कांडात् कांडात् दुर्गा प्रतीर्ण सतीर्ण च निराजनम। पूर्वस्व परुषामाय आगच्छ तिष्ठ पूजार्थं ताम्यामि स्थाप्यामि। भूर्भुवस्व मार्कण्डेय आगच्छ तिष्ठ पूजार्थं ताम्यामि स्थाप्यामि। आरार्ते प्रतिगृहीताम् ओम मार्कण्डे ऋषिभ्यो नमः। आरार्ते प्रतिगृहीताम्। जय हो मार्कण्डे ऋषि भगवान, सबको अजर अमर रखते हो। जय हो। तो गाइस अभी बाल कटा के आए, नहाए धोए, पूजन में लेट हो गई, फिर गैस पर रखे लाए। आज घर के काम में उलझे पड़े हैं और अभी खाना भी बन रहा है घर में। और आज बन रही है भटकी चुरकानी, जो कि पहाड़ की हमारी बहुत अच्छी डिश है। भटकी चुरकानी बन रही है और अभी मैं छत में जाता हूँ, जरा छत में थोड़ी काम है। भट को धो के और इसको तेल में भून लेते हैं और फिर कढ़ाई में जो है मसाला डाल के और आटा डाल के आटे को अच्छी तरह थोड़ी भून लेते हैं। और उसके बाद मसाला भी बन रहा है इसमें मिक्सी में और टेस्टी भटकी चुरकानी बन रही है। अभी दिखाता हूँ, मैं जरा काम में जा रहा। भटकी चुरकानी के लिए देखिए मसाला बन रहा है, मसाला तैयार हो गया। अभी देखिए भट रखे हुए हैं और ये आटा रखा हुआ है और भून के। तो गाइस ये देखिए भट में जो है मसाले और आटा भट डाल दिया। इसमें थोड़ा गर्म पानी और लोहे की कढ़ाई में बनाना बड़ा स्वादिष्ट होता है। अब इसको बनने देते हैं थोड़ी देर। मोती बैठा है छत में, मुझे जाना है ऊपर। ऊपर हमने डाल रखे गेहूँ धो के और छत के ऊपर सीढ़ी से जाना पड़ता है। गेहूँ डाले हैं, इसको धूप में डालना है। गेहूँ धो के जो होता है आटा बड़ा अच्छा होता है, मुलायम होता है और साफ़ सुथरा भी होता है। तो अभी ये गेहूँ डाले हैं। गेहूँ डाले थे धूप में, ज़रा फैला दिए क्योंकि अभी गेहूँ जो है पानी में धो के धूप में डाले हैं। सूखते हैं, 2-4 दिन लगते हैं धोने से। ज़रा गेहूँ की जितनी मिट्टी इट्टी होती है सब निकल जाती है। हम धो के गेहूँ जो है
पीसते हैं, छत में डालते हैं। अभी 1-2 हफ्ता इनको धूप में डालना पड़ेगा, फिर सूख जाएंगे, फिर पीसने देंगे। तो अभी मेरे को एक जगह काम से जाना, थोड़ी बाजार जाना है, फिर आके खाना खाएंगे। आज का दिन घर ही पर है दोस्तों। बहुत ही करता है अर्चमा पहरेदारी, देखिए चौकन्ना रहता है। मोती कौन आया? तो भाई अभी ज़रा बाज़ार आया हूँ घूमने के लिए, अपने गांव की बाज़ार में। थोड़ी देर यहाँ घूमना है, ख़रीदारी करनी है, फिर घर को जाते हैं। भाई ये देखिए तैयार होगी भटकी चुरकानी। इस तरह की होती है, काफ़ी टेस्टी और स्वादिष्ट होती है। अभी अगर इसमें आटा ज़्यादा डाल दे तो गाढ़ी हो जाती है, लेकिन गाढ़ा अच्छा नहीं लगता है, स्वाद इसी में आता है। तो भटकी चुरकानी तैयार होगी। भटकी चुरकानी बाद अब खाना खाते हैं। तो गाइस जब खाना खाते हैं तो हमारे पहाड़ का स्वादिष्ट भोजन है, इसलिए मैंने कहा ब्लॉग में दिखा दें। बहुत बार दिखा रखा, अब क्या और दिखा दिया है। आप भी भटकी चुरकानी बनाइए, काफ़ी टेस्टी होती है। तो गाइस ये देखिए भटका चुरकानी जो है तैयार हो गया, और साथ में चावल रोटी। अब खाना खाते हैं, थाली लग चुकी है। तो गाइस अभी इवनिंग वॉक को जा रहे हैं, थोड़ी चाय पी लेते हैं। और चाय जो है काली चाय है अदरक डाल के, तो अदरक का उपयोग आजकल करना चाहिए क्योंकि अब सर्दी शुरू हो रही है। तो अब इवनिंग वॉक को जा रहे हुए चाय आय पी ली, और चाय पी के अब इवनिंग वॉक को निकल रहे हैं। तो गाइस जरा शाम को घूम लेते हैं थोड़ी देर, अभी घूमने जा रहे हैं। घूम फिर के फिर घर चले जाएंगे। रोज़ की तरह आपको दिखाते हैं गाइस। आप सोचते होंगे रोज़ रोज़ वही वीडियो दिखाते हैं, ये मेरी दिनचर्या है, वही मैं दिखाता हूँ। तो गाइस अभी घूम फिर के घर में आ गए, अब थोड़ी चाय पीते हैं। चाय पी के फिर पूजा करने जाएंगे। और अभी कविता भी बुध बाजार से सब्जी लाई है, सब्जी काट रही है। और आज बन रही है हमारे यहाँ मेथी की सब्जी। ये देखिए हरी हरी मेथी आई है अभी घर में, मेथी की सब्जी बन रही है। थोड़ी चाय पीते हैं, चाय पी के पूजा करने जाते हैं। तो गाइस आज बुधवार है, गणेश जी का वार है। ओम गंग गणपति नमः। तो अब पूजन हो गया। अब रोज की तरह कुछ धार्मिक चर्चा करेंगे और शाम के समय। तो गाइस अभी पूजन हो गया, तो आज की दिनचर्या आपको दिखाई। मैं भी एक संघर्ष कर रहा हूँ, क्योंकि मैं ब्लॉग बनाता हूँ, चाहूँ मैं इसमें और कुछ भी दिखा सकता हूँ, लेकिन मेरा एक ध्येय है कुछ धार्मिक चीज़ें भी दिखाना, कुछ जानकारियाँ भी दिखाना, और कुछ ऐसे धार्मिक श्लोक या धार्मिक स्तोत्र। जैसे कल मंगलवार को मैंने सुंदरकांड थोड़ी बहुत उसका सुनाया, हर मंगलवार को उसको आगे सुनाते रहूँगा। पूरा सुंदरकांड कितने मंगल में होता है, ऐसे आगे अपना सुनाते रहेंगे, क्योंकि ऐसा है कुछ धार्मिक चीज़ें भी हम दिखाना चाहते हैं। मैं जानता हूँ आजकल चमक धमक की दुनिया है, और जितना आप चमक धमक दिखाएंगे और जितना नाच गाना दिखाएंगे उतना चैनल उठेगा। लेकिन मैं इसको भी लेके चल रहा हूँ, देखते हैं कब तक चलते हैं। और जो लोग भी वीडियो देख रहे हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद, और सपोर्ट करने वालों की भी कमी नहीं है। दुनिया है संसार सागर इसको कहा गया है। देखिए संसार सागर इसलिए कहा गया है, आप सबकी सूरत देख लीजिए, किसी भी मनुष्य की, कोई कहते हैं संसार में 7 शकल के 7 रूप के मनुष्य होते हैं, ऐसा कहने को मिलता है। लेकिन फिर भी देखिए कहीं ना कहीं भिन्नता ईश्वर की कृपा से होती है, और हर इंसान में भिन्नता होती है। आदमी एक दूसरे को पहचानता है, यही कुदरत की या ईश्वर की खूबसूरती है। तो वैसे ये संसार समुद्र इसको कहा गया। संसार समुद्र, ज्ञान का समुद्र, सूरत का समुद्र, वाणी का समुद्र, और विचारों का समुद्र, और ऐसे आदमी के भावों का समुद्र। तो जहाँ चमक दमक को लोग पसंद करते हैं, तो वहाँ इन चीज़ों को भी पसंद करते हैं। और जब तक प्रभु की कृपा है हम दिखाते हैं जो भी अच्छी चीज़ है। तो गाइस अभी मैं आपको एक बाल मुकंद का एक स्तोत्र सुना रहा हूँ। करारविंदे पदारविंदम मुखारविंदे विनवेशयन्तम वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम बालम मुकंदम। क्या यार आँखों में। तो गाइस
ऐसे मैं सुनाते रहूँगा, पर आज मैं एक स्तोत्र सुना रहा हूँ जो मेरे को बड़ा अच्छा लगता है, भगवान श्री कृष्ण का है। करारविंदेन पदारविंदम मुखारविंदे विनवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। जिह्वे पिबस्वामृतमेतदेव, गोविन्द दामोदर माधवेति। विक्रेतु कामाखिलगोपकन्या, मुरारिपादार्पितचेतवृत्तिः। दध्यादिकं मोह वसादवोचत्, गोविन्द दामोदर माधवेति। गृहे गृहे गोपवधू कदम्बः, सर्वं मिलित्वा समवाप्य योगम्। पुण्यानि नामानि पठन्ति नित्यम्, गोविन्द दामोदर माधवेति। सुखं शयाना निलये निजेपि, नमामि विष्णु पदवन्ति मृत्याः। ते निश्चितं तन्मयतां व्रजन्ति, गोविन्द दामोदर माधवेति। जिह्वे सदैवं भज सुन्दराणि, नमामि कृष्णस्य मनोहराणि। समस्तभक्तार्तिविनाशनानि, गोविन्द दामोदर माधवेति। सुखावसाने इदमेह सारं, दुःखावसाने इदमेव सेयम्। देहावसाने इदमेव जाप्यम्, गोविन्द दामोदर माधवेति। जिह्वे रसज्ञे मधुरप्रिया त्वं, सत्यं हितं त्वां परमं वदामि। आवर्णये त्वमधुराक्षराणि, गोविन्द दामोदर माधवेति। त्वमेव याचे मम देहि जिह्वे, सवागते दण्डधरे कृतान्ते। वक्तव्यमेवं मधुरं सुभक्त्या, गोविन्द दामोदर माधवेति। श्रीकृष्ण राधा वर गोकुलेश, गोपाल गोवर्धननाथ विष्णु। जिह्वे पिबस्त्वामृतमेतदेवं, गोविन्द दामोदर माधवेति। करारविन्दे पदारविन्दं मुखारविन्दे विनवेशयन्तं। पटस्य पत्रस्य पुटे शयानं, बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। तो एक पूरा भगवान श्री कृष्ण का स्तोत्र मैंने सुनाया। अच्छा लगता है मेरे को, इसलिए सुना दिया, क्योंकि स्तोत्र लंबा है, पूरा लोग सुनते भी नहीं है, लेकिन मैंने सुना दिया क्योंकि कभी कभी अपने ब्लॉग में इन चीज़ों को भी लेना चाहिए। भगवान की यादें होती हैं, स्तोत्र होता है, और जिसके कान में पड़ता है उसका जीवन धन्य हो जाता है। तो गाइस आज मैं आप बताता हूँ आपको। कहते हैं जिस प्रकार अग्नि का स्वभाव जो होता है जलाने का होता है, आप अग्नि में आग लगाओगे तो अग्नि जल जाए, अग्नि से आप जल जाएंगे, उसका स्वभाव है। और वैसे ही जो है सत्य है, सत्य का बोलने में बड़ा कठिन है और संघर्ष करना पड़ता है। झूठ बड़ा फलदायी होता है और उसका अंत जो है बड़ा बुरा होता है। तो
कहने का तात्पर्य यही है, इस संसार में जैसे कहते हैं कि आग का स्वभाव है जलाने का, वैसे ही भगवान का नाम अगर गलती से भी आ जाए तो मनुष्य के पापों का हरण करता है, क्योंकि भगवान के नाम का स्वभाव है मनुष्य के पापों का हरण करना और उसे सद्बुद्धि देना। इसीलिए थोड़ी धार्मिक भी हैं और धर्म की बातें भी बताते हैं। तो अभी मैंने आपको ये स्तोत्र सुनाया, बालम मुकंदम मनसा स्मरामी। तो मेरी इच्छा थी अंदर से, मैंने कहा एक स्तोत्र सुनाऊं। तो गाइस, आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब खाना बन गया होगा, आप रसोई की ओर जाते हैं। डेली की वही दिनचर्या है, वही आपको दिखाते हैं, और फिर भी आप ब्लॉग देखते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो गाइस, ये देखिए सब्जी बन रही है और रोटी बन रही है और अब खाना खाते हैं। तो गाइस, मेरा ब्लॉग यहीं तक था और आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कल मिलते हैं अगले ब्लॉग में। जय श्री राम।